हेलो एवरीवन, मैं हूं उत्कर्ष और आज मैं तुम लोगों को आयरिश फोकलोर के फेमस क्रीचर बैंशी के बारे में बताऊंगा। बैंशी का ओरिजिन आयरिश मैथोलॉजी से स्टार्ट हुआ है और बैंशी को डेथ ओमेन या फिर एक सुपरनैचुरल स्पिरिट के रूप में भी जाना जाता है। बैंशी को आयरिश फोकलोर में डेथ का हार्बिंगर माना जाता है और इसे प्रीडोमिनेंटली एंशिएंट नोबल फैमिलीज के डेथ से जोड़ा जाता है। ट्रेडिशनली आयरिश फोकलोर में बैंशी का अपीयरेंस डेथ या ट्रेजेडी का इंडिकेशन होता था और एंशिएंट टाइम में बैंशी को देखकर लोग अपने लव्ड वंस की सेफ्टी के लिए प्रेयर करते थे। आयरिश फोकलोर में बैंशी का अपीयरेंस बहुत ही यूनिक और डरावना होता है और बैंशी का सबसे फेमस फीचर उसकी ड्रेस होती है। बैंशी का फिजिकल अपीयरेंस एक सुंदर लड़की का होता है और उसके लंबे बाल होते हैं और बैंशी की आंखें रोने के कारण रेड कलर की होती हैं। बैंशी के अपीयरेंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट उसका वाइट या फिर ग्रे कलर की ड्रेस होती है और कुछ स्टोरीज में बैंशी एक घूंघट में भी दिखाई जाती है। बैंशी आयरिश फोकलोर में एक पावरफुल सुपरनैचुरल बीइंग के रूप में जानी जाती है जो डेथ की तरफ वार्निंग देती है और लोगों को अलर्ट रखती है। और बैंशी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि बैंशी जब भी दिखाई देती है वो एक हॉन्टिंग क्राई देती है और ऐसा कहा जाता है कि जिसको भी ये आवाज़ सुनाई देती है उसके आसपास किसी की डेथ या फिर ट्रेजेडी होती है। बैंशी के बारे में लेजेंड्स में ये भी कहा जाता है कि इसे देखकर इंसान की आत्मा को शांति मिलती है या फिर किसी बड़ी ट्रेजेडी के आने की इन्फॉर्मेशन मिलती है। बैंशी के अपीयरेंस से जुड़े कई मिथ्स और लेजेंड्स है जो आयरिश कल्चर में बहुत फेमस है और बैंशी को मूवीज और टीवी शोज में भी दिखाया जाता है। और मेरा फेवरेट बैंशी रिलेटेड टीवी शो टीन वुल्फ है और इस शो में बैंशी की मैथोलॉजी को दिखाया है और सिर्फ मूवीज और टीवी शोज में ही नहीं, बैंशी के बारे में बहुत सारी बुक्स में भी बताया है। और मेरी फेवरेट बैंशी रिलेटेड बुक बैंशीज वेयरवुल्व्स एंड अदर क्रीचर्स ऑफ द नाइट है जिसे वर्ला वेंचुरा ने लिखा है और ये एक नॉन फिक्शन बुक है जिसमें बैंशी और ऐसे ही मिथिकल क्रीचर के बारे में बताया है। अगर तुम लोगों को ये बुक पढ़नी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बैंशी का और उसकी चिलिंग आवाज़ आयरिश फोकलोर के इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो आज भी लोगों को डराते हैं और इनकी स्टोरीज को जिंदा रखते हैं। माइथोलॉजीज और फोकलोर में बैंशी के पास कुछ सुपरनैचुरल पावर्स जैसे शेप शिफ्टिंग और इनविजिबिलिटी होती है। बैंशी की शेप शिफ्टिंग पावर उनको किसी भी क्रीचर में ट्रांसफॉर्म कर सकती है और वो अपनी इस पावर की हेल्प से उन फैमिली से कनेक्टेड रहती हैं जिनके ऊपर कोई ट्रेजेडी होने वाली रहती है। बैंशी के पास इनविजिबल होने की पावर होती है और वो सिर्फ उन लोगों को दिखाई देती है जो मरने वाला है या फिर उनकी फैमिलीज को जिनके यहाँ ट्रेजेडी होने वाली है। कुछ स्टोरीज में बैंशी के पास कर्स करने की भी पावर बताई है और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई बैंशी को ऑफेंड करता है तो उसके और उसकी फैमिली को बैंशी कर्स कर देती है जिससे उनके यहाँ इलनेस और डेथ आ जाती है। और ये बात इंटरेस्टिंग है कि बैंशी की कहानियाँ सिर्फ आयरिश फोकलोर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कल्चर्स में भी मिलती हैं, पर हर कल्चर में अपने यूनिक वेरिएशन के साथ। बैंशी का कनेक्शन डेथ के साथ इतना गहरा होता है कि इसे देखने या सुनने का एक्सपीरियंस बहुत ही हॉन्टिंग होता है और जो लोग बैंशी को देख लेते हैं वो इसे एक सुपरनैचुरल वार्निंग के रूप में लेते हैं। बैंशी को कुछ लोग एक प्रोटेक्टिव स्पिरिट भी मानते हैं जो अपनी प्रेजेंस से ईविल और नेगेटिव एनर्जीज को दूर रखती है। और बैंशी जैसे ही सुपरनैचुरल क्रीचर्स हमें ये रियलाइज़ कराते हैं कि दुनिया में अभी भी बहुत सारी मिस्ट्रीज और मिस्टीरियस क्रीचर्स हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग से बाहर हैं। अगर तुम लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो सब्सक्राइब करो और अपने फेवरेट माइथोलॉजिकल क्रीचर को कमेंट करो।